हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। हम कंस्ट्रक्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं, बेस कीवर्ड को, दिस कीवर्ड को, और कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल पढ़ लेते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के। रूल ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। वी कैन नॉट, पहला रूल है हमारा, वी कैन नॉट यूज एनी एक्सिस मॉडिफायर विद स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। मीन्स हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी स्टैटिक एक्सिस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते। हम कुछ एग्जांपल भी करेंगे इसके साथ। इट विल ऑलवेज बी पैरामीटर लेस। मीन्स हम जो भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। वी कैन नॉट क्रिएट पैरामीटराइज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। थर्ड, वी कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। हम एक क्लास के अंदर एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर किसको एक्सेस कर सकता है? ओनली स्टैटिक मेंबर को। सपोज कीजिए मैंने लिखा है इंट ए और स्टैटिक इंट ए, तो वो इंट ए को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो स्टैटिक इंट ए को एक्सेस कर पाएगा क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल करते हैं स्टैटिक रूल ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के ऊपर। हमारा पहला एग्जांपल है, ठीक है, हमने एक क्लास ली है डेमो नाम की जिसमें एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करा है और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। ओके, ठीक है। अब देखिए ये पहले ही एक एरर दे रहा है, एक्सिस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम कोई भी एक्सिस मॉडिफायर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो हमने पढ़ा भी था इस रूल के अंदर ये, वी कैन नॉट यूज एनी एक्सिस मॉडिफायर विद स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इसको ट्राई करूंगा चलाने का, ठीक है, तो ये वर्क कर जाएगा। आंसर इज 500। तो होप यू गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी एक्सिस मॉडिफायर स्टैटिक के कंस्ट्रक्टर के साथ यूज नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर एक डेमो क्लास है जिसमें हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने एक्सिस मॉडिफायर यूज नहीं करा। ठीक है, बट हमने एक स्टैटिक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, क्या बनाया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बट हमारा रूल ये कहता है कि हम स्टैटिक में सिर्फ डिफॉल्ट विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बना सकते हैं। ठीक है, देखो, इट ऑलवेज बी पैरामीटर लेस, वी कैन नॉट क्रिएट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कभी भी इंटरव्यू में आपको ऐसा कुछ पूछा जाए तो कंपाइल टाइम एरर। क्या? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, अब एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि दो सेम नाम के हो गए। ठीक है, तो हमारा क्या था कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। स्टैटिक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हाइड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमने एक और डेमो क्लास ली, एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करा, एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करा, एक स्टैटिक नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटर लेस। ठीक है, और एक फंक्शन डिक्लेयर करा, ठीक है, डेमो नाम का एक कंस्ट्रक्ट सॉरी एक स्टैटिक कंस्ट्रक्ट डिक्लेयर करा और एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा। ठीक है, और एक वॉइड नाम का मेथड बनाया जो इन दोनों को प्लस रिटर्न करेगा। ठीक है, हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा होगा, जैसे क्लास लोड होगी, सबसे पहले हमारा स्टैटिक ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मतलब बी में क्या आ जाएगा? 500। बी में 500। फिर हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डेमो वाला। ठीक है, डेमो वाला क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही इसका ये कॉल होगा, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने किसको कॉल करा है? डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले मतलब 500 प्लस 900 कितना हो गया? 1400। चला के देखते हैं पहले। 1400। बट
अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, सेम मेथड सेम आर्ग्यूमेंट, इट ब्रेक द मेथड ओवरलोडिंग रूल। क्या कर रहा है, सेम मेथड नेम है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है मेथड ओवरलोडिंग के रूल को, बट ये कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग, नोट राइटिंग ओवरलोडिंग, ठीक है, बट ये कोई भी एरर जनरेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं जनरेट कर रहा, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम बोथ द मैटर आर डिफरेंट। एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो डिफरेंट है। ये जब क्लास लोड हुई जब ये लोड हुआ, और ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब लोड हुआ, तब क्रिएट हुआ। तो देखिए, इट ब्रेक द मेथड ओवरलोडिंग रूल बट वी विल नॉट गेट एनी एरर बिकॉज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बोथ द कंस्ट्रक्ट इज डिफरेंट। तो गाइज आपको पसंद आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिंपल हमने कंस्ट्रक्टर लिया है, ठीक है। हमने एक ए क्लास ली, उसका ए का कंस्ट्रक्टर बनाया, बी लिया बी का कंस्ट्रक्टर बनाया, सी लिया सी का कंस्ट्रक्टर बनाया। बी में ए को इनहेरिट कर लिया और सी में बी को इनहेरिट कर लिया। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, सी का, मतलब मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पेरेंट टू चाइल्ड, मीन्स पहले रिजल्ट ये आएगा, फिर रिजल्ट ये आएगा और फिर रिजल्ट ये आएगा। तो जब भी आप चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओगे और एक दूसरे इनहेरिट है वो, तो पेरेंट टू चाइल्ड चलता है, कंस्ट्रक्ट चलता है पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, हम चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, ए बी सी बताए में कंस्ट्रक्टर ए, कंस्ट्रक्टर बी एंड कंस्ट्रक्टर सी। तो कब जब भी आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाई, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्ट चलेगा पेरेंट टू चाइल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कीवर्ड के ऊपर। दिस कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, हमने एक क्लास ली डेमो नाम के, एक डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक कॉल करा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कॉल होगा, ये कॉल देखेगा एक और दिस नाम का, मतलब एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है इसको सबसे पहले। तो सबसे पहले 101 जाएगा इसको, मतलब पहले 101 प्रिंट होगा, देन ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, चला के देखते हैं 101 और आई में कंस्ट्रक्टर डेमो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम दिस का ही। हमने एक और क्लास बनाई डेमो नाम का, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और एक और भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब आर्गुमेंट आर डिफरेंट, सो वी डोंट गेट एनी एरर। सबसे पहले जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ये कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा एक ऐसा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो सिंगल वैल्यू लेता हूँ, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू ले रहा है, ये 2 ले रहा है। जैसे ये कॉल हुआ ये लेगा इसकी 2 वैल्यू, तो 9 और 5 14, देन 100 और आई एम ए डेमो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं अपना। ये है बेस कीवर्ड पे। अब देखिए, हमने एक क्लास डिक्लेयर करी ए, उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज, ठीक है, और एक और बी लिया, बी में ए को इनहेरिट कर लिया और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और एक हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी का। जैसे ही बी का ऑब्जेक्ट बनाया, इसने बोला अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कीजिए जो एक पैरामीटराइज टाइप का है। तो सबसे पहले इसने कॉल करा होगा 100, 100 यहाँ पर भेजा, 100 किसको मिला, एक्स को, मतलब उसने एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर उसने इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करा होगा उसको 500 और यहाँ पर एक 500 कॉल करा होगा। तो आंसर इज क्या, 100 एंड 500। गाइस ये सब प्रैक्टिस करके आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।